नमस्कार देवियों सज्जनों, वेलकम टू जन की बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदिरा कैंप नंबर 4 के झुग्गी के प्रधान। तो ये झुग्गी मैं बताना चाहूँगा देवियों सज्जनों, डॉक्टर नारंग के घर के जस्ट पास की झुग्गी है। और इन्हीं झुग्गी के वहाँ से जो बताया जा रहा है कि एक्यूज हैं, जो बेसिकली जिन पर भी चार्ज लगाए गए हैं डॉक्टर नारंग की मृत्यु की, वो इसी झुग्गी से है। तो प्रधान साहब हमारे साथ पहले तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान साहब, हम मीडिया में देख रहे हैं कि किस तरीके की बातें चल रही हैं और इस पूरे इशू पे इसको गुनहगार पे कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए कई ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि पूरे के पूरे झुग्गी ने ऐसा किया है, झुग्गी को हटा दो। इस पूरी प्रतिक्रिया पे आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो मुझे उस दिन 24 तारीख को सुबह पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुई है। उसके बाद तो मीडिया में ऐसा मीडिया ने चलाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि भाई सारे बांग्लादेशी है, सारे चोर है, सारे जेब कतरे हैं। और यहाँ पे कुछ जो है राजनीतिक लोग तो नहीं कहेंगे, काफ़ी तरह के लोग यहाँ आए कि यहाँ पे कुछ हो जाए। तो बहुत लोग यहाँ से भाग भी गए हैं, परिवार यहाँ से चले गए घर के। और जो उसमें 9 है, उनमें भी कोई परिवार उनका यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे पुलिस लग गई है, तो उस दिन से मामला थोड़ा शांत है। लेकिन काफ़ी लोग बाहर से आए थे, कभी 2, 4, 10 भी का हो गया ऐसा ये मामला था। तो ये हम लोग इससे बहुत आहत हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर साहब का हो गया, वो नहीं होना चाहिए था, हम लोग भी दुखी है। लेकिन इस तरह के चलाना कि सभी चोर हैं, सभी बदमाश हैं, यहाँ पे क्या व्यक्ति होता है, तो यहाँ पे ड्रग्स बिकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपने मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों को पालते हैं, ऐसा कुछ। सर, आप बता रहे कुछ लोग, कुछ परिवार चले गए, तो वो किसी डर से गए हैं? डर से गए। उन्हें जाने के लिए बोला गया था? नहीं, ये हमने नहीं सुना कि किसी ने उसको जाने के लिए कहा होगा, वो लोग खुद चले। अच्छा, घटना से जुड़ा भी आपको लगता है कि एक तरफी ही दिखाया जा रहा है? और बिल्कुल एक तरफा ही दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा एक तरफ दिखाया जाए तो जब मीडिया चैनल आपके पास आए थे, तो क्या उन लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी, ना कुछ करी? हमारे पास कुछ आए नहीं, वो तो आए और यहाँ पे गली है जहाँ आप खड़े थे, वहाँ पे गए, वहाँ कैमरा लगा दिया, बोले यही वो गली है जो ये 2 बंदे आए और यहाँ से गुंडे भाग के गए, इस तरीके से। और अगर क्योंकि दिखाए वो नहीं दिखाई जा रही है, तो अगर आप कुछ अपनी तरफ का ऐसी चीज़ आपको हमारे माध्यम से बताना चाहेंगे, पहुँचाना चाहेंगे, तो हम तो यही कहेंगे कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, कुछ चल रहा है ऐसे, उस पर कोई ध्यान ना दे। ठीक है, हम लोग अपना भाई मजदूरी करने वाले आदमी हैं, अफवाह पर कोई ध्यान नहीं दे। ठीक है, हम लोग यहाँ। और सर ये बताइए, बात आती है कि जैसे झुग्गियों में रहने की, तो आप मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आप लोग का द्वारका में भी पहले आप लोगों ने अपने फ्लैट का किया था। ये 2012 में जब कमलनाथ जी थे शहरी विकास मंत्री केंद्रीय, वो कुमारी शैलजा जी, महाबली मिश्रा सांसद जी, इन लोगों ने हम लोग के लिए प्लानिंग किया कि द्वारका सेक्टर 23B में इनको शिफ्ट किया जाएगा। 2012 में उस मकान का उद्घाटन हो गया, 14 में बन के तैयार हो गया। जब वो मकान तैयार हो गया बन के, तो सरकार केंद्र में बदल गई। तो केंद्र सरकार बदल गई, तो वो उनको ड्रॉ में डाल दिया ड्रॉ। मैंने सुना तो मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखा कि शायद इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि यहाँ हम लोग लड़की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि हमने खुद अपने बच्चे, लड़की हमारी 5 लड़कियाँ हैं, तो उनको हमने सबको पढ़ाया है, BA करवाया, 12वीं करवाया। लेकिन जॉब के लिए जाता है, जैसे सुनाने की छुट्टी के कहते भाई हमारे काम नहीं, सारे लोग गंदे हैं जी। तो ये हुआ। लेकिन जब सरकार बदल गई, उसको ड्रॉ में डाला। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, मैंने शहरी विकास मंत्री को भी लिखा, लेकिन वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं मिला। तो हम फिर हाई कोर्ट में केस डाले कि भाई हमारा जो मकान हमारे बनाया गया था, उनको क्यों बेचा। तो वो 4 अप्रैल को फिर उनकी तारीख है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसमें दिल्ली सरकार ने आपकी कोई मदद करने की कोशिश करी? जो अभी दिल्ली की यहाँ पर सरकार है, दिल्ली सरकार मेरे ख्याल में 30/5/2015 को उनसे घर पे मिला। हम 2 लोग ये दस्तावेज है कि हमारे पास हमारी झुग्गी वहाँ जानी थी, लेकिन सरकार बदलने के कारण शिफ्ट हुई। तो आप कह रहे थे इलेक्शन में जहाँ जो मकान, तो हम लोग हम पास आए हैं, आप बात करो।
ले लिया और लेके उन्होंने जो शहरी आश्रय बोर्ड है इनका एक महकमा जो किसी भी करने का काम करता है उनको भेज दिया। वहाँ से मेरे पास चिट्ठी आ गई क्योंकि पूरे विकासपुरी की झुग्गी है वो डीडीए की ज़मीन में है, इसलिए दिल्ली सरकार आपकी को नहीं करेगी। क्या तो एक चीज देख सकते हैं कि किसी को भी शौक नहीं होता गंदगी में रहने का और एक और बोला बात कि- जी तो आप घटना से संबंधित कुछ बोलना चाहेंगे उसमें बच्चे जिसमें इन्वॉल्व थे या कुछ उस सेंस में आपको कुछ कहना है? ये तो सारे काम धंधे वाले थे, ऐसे नहीं है। ये जो इसमें मैन है वो रहा उनका खोखा है ये यहाँ पे पान बीड़ी गुटखा। जी, ये आप देख सकते हैं, ये इसके खोखे की बात कर रहे हैं सामने ये बस्ती के साथ। ये जो पीली सी पल्ली पड़ी है जो बंद है वहाँ पे ये लोग रहते थे। और ये ढोल जी। पे भी काम करते थे, वो ढोल का भी बोर्ड लगा हुआ है। जी जी ढोल बजा वो ऊपर एक ढोल भी रखे हुए सारे। जी। तो ये बालक सारे ग्रुप में थे। तो मैं बताऊं एक तो सबसे बड़ी घटना की 24 तारीख को रात की, जी मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, 15-20 से लोग आए, मुझे फ़ोन किया कि कहाँ हो। मैं आया तो मुझे इस तरीके से वो धमकी दे रहे थे, हाँ, कि हम भी कुछ कर देंगे, 25 कहीं जा सकते हो आप, तो हम भी कुछ आ सकते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा इसको आप दूसरा रूप मत दो, तो इनमें 4 हिंदू के 5, तो ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बोले कौन कौन है हिंदू? मैंने कहा है, मैंने अपने हिंदू भाइयों को बुलाया, मैंने कहा भाई नाम बता, किस बच्चे को? बोले उनके पिताजी का नाम तो पता है, उन बच्चों का नाम को पता नहीं। तो सबको बताया कि भाई तो बोले शाम को चले। तो देख सकते हैं कैसे एक छोटे से या बड़े से मुद्दे को किस तरह का रूप दिया जाता है धर्म और जाति के नाम पे। जी, और ये हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो गुनहगार है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। सब कह रहे हैं तो जो सख्त से सख्त सजा हो मिलनी चाहिए, परंतु सबको पूरी बस्ती पे के ऊपर ये टैगलाइन करना कि भाई सबने ये गुनाह किया है, बस्ती में रहने वाले लोग खराब है, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी आदमी ऐसी गंदगी में हम यहाँ पे सामने कहते नाले में नहीं रहना चाहता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी अधिकारी लोग हैं, जो भी शासकगण हैं, भले कोई भी सरकार के हों, भले केंद्र हो या राज्य हो, दोनों साथ में मिलके झुग्गियों से जो लोग हैं बिल्कुल। उनको वापस स्थापित करके इतना भी अर्ज करते हैं कि गरीब की बात भी सुनी जाए, जाए, एटलीस्ट उनकी सुनी भी जाए, बात को सुना सुनी जाए। जाए और आगे रखा जाए और एक तरफी और एक बड़ा नैरेटिव देके नहीं जो मीडिया में अपने टीआरपीज़ के लिए बनाने के लिए वो चीज़ होनी चाहिए। और अल्टीमेटली हम उम्मीद करते हैं जैसे केंद्र और दिल्ली सरकार में काफ़ी जो स्कीमें अभी चल रही हैं जिसमें शहरी विकास की हम 2022 तक सबको घर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें भी फैक्टर इन की जाए। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जन की बात के द्वारा हमारा माध्यम यही है कि जो जनता की आवाज़ है, जो जनता का पर्सपेक्टिव वो आप तक पहुँचे, क्योंकि न्यूज़ सिर्फ टीआरपी नहीं होता। प्रदीप भंडारी और आकृति भाटिया के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।